नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग दशमांश की बात कर रहे हैं। वर्ग कुंडलियों में दशमांश की बात होगी। वर्ग कुंडलियों में दशमांश का बहुत महत्व है और एक राशि को 10 बराबर भाग में बांटिए तो एक खंड जो प्राप्त हुआ वो दशमांश है। उस दशमांश का ही विश्लेषण वर्ग कुंडली दशमांश के अंतर्गत होता है। एक राशि को जब 10 बराबर भाग में बांटते हैं तो 10 से क्या होता है ये समझने की बात है। सभी जानते हैं 10 दिशाएं होती हैं। ये दशमांश 10 दिशा को ही संकेत करता है। 10 दिशाओं का निरूपण एक राशि के अंतर्गत कैसे है आइए जानते हैं। हमने क्रम से राशियों के नाम लिखे। पहले विषम राशियों का एक वर्ग है और इस तरफ सभी सम राशियों का एक वर्ग है। सभी विषम राशियों का वर्ग एक तरफ और सभी सम राशियों का वर्ग एक तरफ रखने के पीछे कुछ कारण है, वो आगे अभी समझ में आएगा। ये प्रत्येक खंड 3 अंश का है। 0 से 3 अंश, फिर 3 से 6 अंश, 6 से 9 अंश, 9 से 12 अंश, 12 से 15 अंश, 15 से 18 अंश, 18 से 21 अंश, 21 से 24 अंश, 24 से 27 अंश और 27 से 30 अंश। इस प्रकार से कुल 10 खंड बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड बने। ये प्रत्येक खंड एक एक दशमांश की बात कर रहे हैं। इसको और समझते हैं। जितनी भी विषम राशियां हैं उन सभी विषम राशियों का प्रथम दशमांश वह राशि स्वयं होगी। मेष को गिनिए। मेष से प्रथम दशमांश मेष स्वयं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से मेष राशि के अंतर्गत 10 दशमांश प्रस्तुत हुए और इनको इस क्रम में, राशियों के क्रम में वर्गीकृत कर दिया गया। इसके बाद इसी 10 को आप वृष से समझिए। अब नियम क्या है, जितने भी सम राशियां हैं उन सम राशियों के लिए उस राशि से नवीं राशि को प्रथम दशमांश समझा जाता है। वृष राशि से नवीं राशि मकर है और मकर वृष राशि का प्रथम दशमांश हुआ। तो यहां पे 10, फिर 11 12 1 2 3 4 5 6 7। तो वृष राशि में कुल ये दशमांश हुए जिनको कि इन राशियों से निरूपित किया जाता है। अब मिथुन राशि में आ जाइए। मिथुन राशि के लिए प्रथम दशमांश मिथुन राशि स्वयं ही रहेगी। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से मिथुन राशि के अंदर के 10 राशियों के अंतर्गत दशमांश आपने ज्ञात किए। अब कर्क राशि में देखिए, तो ये 12 यहां पे आ रही है और इसको ऐसे याद रखना है कि कर्क राशि से नवीं राशि जो है वो प्रथम दशमांश है। तो कर्क राशि से प्रथम राशि, कर्क राशि से नवम राशि प्रथम दशमांश है, अर्थात मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। इसी प्रकार से सिंह राशि के लिए प्रथम दशमांश सिंह स्वयं है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। कन्या राशि के लिए, कन्या राशि से नवम राशि वृष राशि आई, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुला राशि के लिए विषम राशि, उसी राशि से प्रारंभ करेंगे, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि से नवीं राशि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। इसी प्रकार से धनु के लिए, तो धनु विषम राशि है, उसी राशि से दशमांश प्रारंभ होगा,
तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मकर राशि के लिए, मकर राशि से नवीं राशि कन्या हुई तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कुंभ के लिए कुंभ राशि से ही प्रारंभ होगा तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और मीन राशि के लिए, मीन राशि से नवीं राशि तो वृश्चिक, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से आपने 12 राशियों के अंतर्गत आने वाले सभी दशमांश ज्ञात कर लिए। इन दशमांशों के कुछ विशेष उपमा दी गई है। ये उपमा उनके दिक्पाल के आधार पर है। दिक्पाल जो दिशाओं के स्वामी हैं। तो प्रथम दशमांश सभी विषम राशियों के लिए प्रथम दशमांश इंद्र का है, उसे पूरब दिशा समझिए। द्वितीय दशमांश सभी विषम राशियों के लिए अग्नि का है, इसे आप आग्नेय कोण समझिए। तृतीय दशमांश सभी विषम राशियों के लिए यम का है, इसे आप दक्षिण दिशा समझिए। चौथा दशमांश सभी विषम राशियों के लिए राक्षस का है, अर्थात उसे नैऋत्य कोण समझिए। फिर इसी प्रकार से आगे वरुण पश्चिम दिशा, वायु वायव्य कोण, कुबेर उत्तर दिशा, ईशान पूरब और उत्तर का कोण ईशान है। उसके बाद जो नवा खंड है विषम राशियों में, नवा खंड है उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा ऊपर की बात हो गई, सर के ऊपर, इसे ख मध्य कहते हैं। ख मध्य मीन्स नभ का मध्य, सीधा सर के ऊपर, इसे जेनिथ भी बोलते हैं। और इसी प्रकार से अनंत, अनंत शेषनाग के लिए प्रयोग होता है। शेषनाग पाताल में है, इसलिए अनंत नीचे। ये चीज याद रखने की है। ब्रह्मा जेनिथ, खमध्य और अनंत नीचे, पाताल नादिर अंग्रेजी में बोलते हैं लोग उसे। तो ये सभी विषम राशियों के लिए 10 वर्ग हुए। इसी प्रकार से सम राशियों के लिए यही दिशाओं का क्रम जो आप ऐसे चल रहा था, अब आप पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो पहला दशमांश का पहला खंड अनंत है, पाताल है। फिर दूसरा ब्रह्मा है, ब्रह्मा मीन्स खमध्य। फिर तीसरा ईशान है, चौथा कुबेर, फिर वायु, फिर वरुण, फिर राक्षस, फिर यम, फिर अग्नि और फिर इंद्र। तो सभी विषम राशियों में पूरब दिशा से प्रारंभ करेंगे, दक्षिण होते हुए घूमेंगे, और सभी सम राशियों में अनंत से प्रारंभ करेंगे, पाताल से प्रारंभ करेंगे, और फिर पूर्व में आकर के दिशाओं का 10 दिशाओं की गिनती पूरी होगी। ये तो एक बात हुई सभी दशमांश को जानने की, समझने की। मगर इसका फलित में क्या प्रयोग है? तो बृहत् पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने लिखा है, दशमांश से महत्फलम। पराशर जी ने लिखा है बृहत् पराशर होरा शास्त्र में दशमांश से फलित ज्ञात करने के लिए। दशमांश से किसी व्यक्ति का महत्व समाज में क्या है यह जानने के लिए है। पुराने समय में जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती थी। 10 दिशाओं में जो उनकी कीर्ति फैलती थी, उसको समझने के लिए दशमांश को ज्ञात किया जाता था और दशमांश से समझा जाता था। आज के समय में यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप उसका दशमेश जिस भी दिक्पाल के अंतर्गत पाते हैं, आप ये समझिए कि वो व्यक्ति उस दिक्पाल की दिशा में जाके कार्य कर सकता है, या दशम भाव को प्रभावित करने वाला जो विशेष ग्रह है वो जिस दिक्पाल की दिशा में है, जिस दिक्पाल के अंतर्गत आ रहा है दशमांश में, उस दिशा में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ दिक्पाल से आपने
दिशाओं का तो ज्ञान किया, ये सभी दिक्पाल कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। इन दिक्पाल के कार्य को भी यदि व्यक्ति समझ ले और उनके कार्य के अनुरूप जो सेक्टर आपको समझ में आता है, आप देखेंगे कि व्यक्ति उस दिशा में, उस सेक्टर में काम कर रहा है। उदाहरण स्वरूप किसी का दशमेश, दशम भाव को प्रभावित करने वाला विशेष ग्रह कुबेर नाम के दशमांश में यदि है, तो कुबेर कौन है? कुबेर धन को देखते हैं। इस प्रकार से वो व्यक्ति जिसका कि दशमेश कुबेर नाम के दशमांश में है, तो वो व्यक्ति बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर में हो सकता है, जहां से धनागम, जहां से धन की गणना हो रही है, धन का कार्य हो रहा है। इस प्रकार से और भी इसको समझा जा सकता है। प्रश्न कुंडली में यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया और प्रश्न कुंडली में कुछ पूछ रहा है और अमुक भाव का स्वामी आप दिक्पाल में देखिए कि दशमांश में देखिए, दशमांश वर्ग में देखिए कौन उसका दिक्पाल है, तो उस दिशा में व्यक्ति का कार्य हो सकता है। तो एक छोटी सी परिचर्चा हम लोगों ने वर्ग कुंडलियों के अंतर्गत दशमांश पर किया। आगे हम लोग और भी गहरी परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।